की बात करते हैं, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग आता है। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ऐसे लोगों को चुनना जो आपके साथ काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चुनना जो आपकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसे लोगों को चुनना जो आपके बिजनेस में आपके साथ जुड़कर उसको ग्रो कर सकते हैं, आपके ड्रीम को फुलफिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। स्पेशली उनकी खुद की ड्रीम अगर है, इफ दे हैव अ ड्रीम एंड योर ड्रीम इज सिमिलर, यू विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। अगर उनका ड्रीम और आपका ड्रीम, उनका गोल आपका गोल मैच होता है, यू विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। प्रोस्पेक्टिंग, ऐसे लोगों को ढूंढना। अप्रोच, उनसे मिलना, बातचीत करना, नीड को आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन, एंड उसके बाद डिसीजन, एंड फाइनली रेफरेंसेस। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो बार 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 हम रिपीट करते चले जाते हैं ताकि हमारी स्पॉन्सरिंग की जर्नी कंप्लीट हो। अब हर प्रोसेस को इंडिविजुअली देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग में कैसा व्यक्ति आपको चाहिए, कौन चाहिए, किसको हम अपनी टीम में जोड़ना चाहते हैं। क्या हर कोई जिससे भी आप बात करते हैं उसको आप जोड़ लेंगे अपने साथ? ऑब्वियसली नहीं, राइट? सो यू नीड समबडी जिसमें कुछ क्वालिटीज हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो आप ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि आप कैसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसा कोई जिसको अपनी नीड पता हो, ऐसा कोई जो अवेयर हो कि उसको चाहिए क्या, व्हाट डज ही और शी वांट। ऐसा व्यक्ति जो एक प्रोस्पेक्ट बन सके आपके लिए, जो अथॉरिटेटिव हो, जिसमें ये क्षमता हो जो खरीद भी सके, कमिट भी कर सके, डिसीजन भी ले सके, एक अर्जेंसी क्रिएट हो। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, करते हैं, देखते हैं, हो जाएगा, इस तरह का व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। वी वॉन्ट समबडी जो क्विक है, फास्ट है। हमें कोई ऐसा चाहिए जिसको आप पे ट्रस्ट है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी पे ट्रस्ट है, जो आपको सुनने के लिए तैयार है। दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन आपको अपनी टीम में चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको पता हो उसे क्या चाहिए। आप उससे पूछे आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद तुम अपने आप को कहां देखते हो, अगर उसका जवाब है पता नहीं, देखा जाएगा, जब आएगा समय तब देखेंगे, अगर इस तरह के कुछ ख्याल है, देन दैट्स नॉट योर पर्सन। इसमें वो पैशन, वो स्पार्क मिसिंग है। दिस इज नॉट योर पर्सन। आपको चाहिए ऐसा व्यक्ति जिसका गोल क्लियर है, जिसको पता है उसको लाइफ से क्या चाहिए। तो ऐसे लोगों को कहां ढूंढेंगे? हाउ? ढूंढिए ऐसे लोगों को जिनका एटीट्यूड सही है, जो फोकस्ड है दूसरों पर, यानी कि दूसरों की मदद करना चाहते हैं, सिर्फ अपने ही अपने ही अपने ही बारे में नहीं सोचते। somebody who focuses on others। ऐसा व्यक्ति जो बार बार सवाल पूछता है, ऐसा व्यक्ति जिसको क्यूरियोसिटी है सीखने की, सुनने की, जो आपको सुनने के लिए तैयार है। ऐसा कोई जो एक स्पार्क कैरी करता है, जिसमें वो अ, अग्नि है कुछ करने की, वो जोश है कुछ करने का। somebody who's ready to give, somebody who is in demand। ऐसा कोई जिसकी एलिवेटर पिच क्लियर है, जिसको पता है उसको लाइफ से क्या चाहिए, जो एक मौका ढूंढ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे कई लोग आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। ऐसे कई लोग आपके आसपास हैं जो नहीं जानते कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री में भी मिल सकती है, जो नहीं जानते कि ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। हमें बस इन्हीं पर फोकस करना है, हमें बस ऐसे ही लोगों को चुनना है। रिमेंबर, एक जॉब के इंटरव्यू के लिए लाखों करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से सिलेक्ट एक ही व्यक्ति होता है। इसी तरह से आपका बिजनेस भी दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है।
आप इस बिजनेस के लिए सबसे बेहतरीन लोगों को चुनना चाहते हैं, जैसे आप उनमें से एक हैं। यू नीड द बेस्ट। रिमेंबर, ये रूल हमें रोज करना है, एवरी डे, 10 by 10, यानी कि एवरी सिंगल डे आपको हर रोज एक लिस्ट तैयार करनी है 10 ऐसे लोगों की जिनसे आप रोज बात करते हैं। जैसे एवरी डे यू नीड टू हैव अ लिस्ट ऑफ 10 न्यू पीपल, 10 नए लोग जिनसे आप बात करेंगे, जिनको आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, जिनको आप शायद प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। ऐसे 10 हर रोज होने चाहिए। आज दिवाली है, कल होली है, उसके बाद साल खत्म हो रहा है, आज शादी है, आज बर्थडे है, इस तरह के एक्सक्यूजेस अगर हम करेंगे तो हम हर रोज ये लिस्ट नहीं बना पाएंगे। ये काम एवरी डे का है, हर रोज का है, ये आपका बिजनेस है। अगर हमारी कोई दुकान है तो हम हर रोज जाकर उसका शटर खोलते हैं। अगर दुकान सुबह 10 बजे खुलनी है तो आप 10 बजे ही शटर खोलेंगे, या शायद उससे पहले। आप 10:30 बजे या 10:15 बजे जाकर शटर नहीं खोलेंगे। सो इंश्योर कीजिए कि एवरी डे हम इसको कर रहे हैं। यहीं पर एक वीडियो है जो आप यहां देखेंगे, और इसमें से हम ये देखेंगे कि एवरी डे, हर रोज करने का कारण क्या है। वाई डू यू नीड टू डू इट एवरी डे? लेट्स वॉच अ वीडियो।
सो इमेजिन इफ दिस इज द काइंड ऑफ पैशन, अगर इस तरह का पैशन और इस तरह का जज्बा हम हर रोज दिखाएं, सो व्हाट इज नॉट पॉसिबल? क्या पॉसिबल नहीं है? एवरीथिंग इज पॉसिबल. इट्स पॉसिबल इफ यू डू इट एवरी डे. अगर हम हर रोज करते हैं. पास कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं. ये एक नेचुरल मार्केट है. आपका नेटवर्क है. आपको सिर्फ उन लोगों से कनेक्ट करना है. उनसे रेफरेंसेस मांगने हैं. आपके पास वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. आपको सिर्फ ऐसे लोगों तक वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहुंचानी है जो वाकई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो वाकई एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं. वी जस्ट नीड टू गेट बोथ ऑफ देम टुगेदर. आप ऐसे लोगों को वर्चुअली मिल सकते हैं, डिजिटली मिल सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं. आप कम्युनिटीज, इवेंट्स, गैदरिंग्स, ग्रुप्स, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसमें हम ज्वाइन करके ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं. वी कैन कनेक्ट विद दीज पीपल. एक्सपो कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको करते हुए हम ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जो वाकई एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं. एंड आज ये और भी ज्यादा आसान हो गया है बिकॉज एवरी वन इज लुकिंग फॉर हेल्थ. एवरी वन इज लुकिंग फॉर हेल्थ. हर किसी को चाहिए हेल्थ. और आपके पास हेल्थ बेस्ड, हेल्थ इंडस्ट्री रिलेटेड बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया के नंबर वन है. और ये हर कोई मानता है, चाहे वो आपके साथ जुड़ा हो या ना जुड़ा हो. एवरीबडी नोज कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो जीरो कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट्स हैं. उसमें क्वालिटी के क्वालिटी के चलते कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. एब्सोल्युटली जीरो. तो ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे हम, हाउ वी कांट गेट कस्टमर्स, हाउ इज इट दैट वी कांट गेट पीपल जो ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं और एक फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं? तो डेफिनेटली हमारे पास ऐसे लोग हैं. वी जस्ट नीड टू एक्सप्लोर. और वो हर रोज होगा, एक दिन करके नहीं होगा. अप्रोच, मिलिए ऐसे लोगों से. कैसे मिलेंगे? फेस टू फेस मिलिए, फिजिकली जाकर मिलिए. उनके साथ बातचीत शुरू करने के लिए बिगिन फ्रॉम फैमिली. स्टार्ट फ्रॉम फैमिली. उनके परिवार में कौन है, कितने लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, सिंगल रहते हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं. ये बेसिक सवाल, बेसिक जानकारी आपको बताएगी कि ये व्यक्ति आपके लिए किस तरह का कस्टमर बन सकता है. इज दिस गोइंग टू बी योर न्यूट्रलाइट कस्टमर? क्या ये आपका आर्टिस्ट्री कस्टमर होगा? क्या ये आपका प्रोस्पेक्ट होगा? ये बेसिक से सवाल पूछकर आप ये जान सकते हैं. ऑक्यूपेशन, क्या कामकाज करते हैं, किस तरह का कामकाज है, बिजनेस है, जॉब है, हाउसवाइफ है, क्या करते हैं. इससे आपको उनके चैलेंजेस पता चलेंगे, किस तरह के चैलेंजेस हैं. रिक्रिएशन, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं और कौन सी ऐसी चीज है जो इन्हें मोटिवेट करती है. ये कुछ चार बेसिक से सवाल पूछकर आपको काफी हद तक उनकी नीड का पता चलेगा, जहां आप ये डिसाइड करेंगे whether you want this person as a customer or you want this person as a team member. इसको अपनी टीम में रखना चाहते हो या इसको एज अ कस्टमर आप अपनी टीम में लेना चाहते हो. तो ये कुछ सवाल जानकर, पूछकर आपको क्लैरिटी भी होगी, नीड भी पता चलेगी. नाउ रिमेंबर, नीड जानना बेहद जरूरी है. अगर जरूरत नहीं पता होगी तो आप उन्हें सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे. आपको उनकी नीड को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है.
सो जितना हो सके फोकस सबसे पहले यहीं पे रखिए, दैट यू नीड टू एंश्योर दिस इज अंडरस्टूड वेरी वेल। जितना क्लियर नीड होगी उतना ही बेहतरीन सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर पाएंगे। नीड को जानने के लिए, समझने के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हैं। कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, कब तक। सो आस्क दीज बेसिक क्वेश्चंस, आस्क दीज क्वेश्चंस, ताकि आप जाने समझें उनको भी, उनकी जरूरतों को भी। लेट्स क्विकली वॉच वन मोर वीडियो। ओके, यहां पर हम जानेंगे कुछ और। ओके, सो वॉच दिस क्लोजली। ये इंग्लिश में होगा बट इसको ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो है अबाउट एटीट्यूड एंड टैलेंट। dazzles and you look at talent and say, wow, I wish I could be like that. And yet you find that excellence is not about talent alone. In fact, a major part of excellence has nothing to do with talent. And in course of time, once you go beyond a certain level, ability or talent is the most useless virtue to possess. It's what you do with that talent that matters. And that's why he used a word, Mukesh used a word that I love, attitude. Beyond a point, it is attitude that counts for far more than talent. Because talent breeds an ego. And talent never solves problems beyond a point. And I was fascinated by something that Sandy Gordon said when we were doing a program together. Because I had seen a lot of young cricketers, extremely talented, who the moment they faced a roadblock did not know what to do. Because they had never had to struggle to succeed. They always used their talent to succeed. And Vinod Kambli is an example of that. The moment Courtney Walsh bounced him in Bombay, he was 22 years old. Was he? Yeah, he was 22 years old then. In 1994, he was 22 years old. Didn't know what to do, did not play a test match after that. His last test match was when he was 22 years old. Just did not know how to play the bouncing ball because talent had solved everything for him before. In the Australian Army, when they are, and this is something that doesn't come from sport, but it's something a sports scientist told me, that when they're building an elite core team, they look at your career record, your track record, and if you've never failed, they don't pick you. They don't pick you because they say, if this man experiences failure, will he know what to do? They pick people who failed and bounced back. And that is where your attitude comes through. And, I mean, let's look at excellence. What is excellence about? It's about being in the top 10% in your profession. I mean, I know I'm talking to people who want to be in the top 1%, but there are a lot of ordinary people around us around. So let's say top 10%. Is talent important when you get to be in the top 10%? I mean, everybody in the top 10% will have the same talent, right? So what's your USP? It's what you do with the talent that counts. And unfortunately in our sport, and I think in India as a nation, we're dazzled by talent a great deal. I found that beyond a certain time in sport, as indeed in broadcasting, that your work ethic and your attitude counts from far more than talent. I mean, Tendulkar is a prime example. The moment you say Tendulkar, if I asked you to, if you had one of those things that talk show hosts do, I'll give you a word and you give me a connecting word in one word. You say Tendulkar, you'll say talent, right? He played 55 games as a 14-year-old without a break. 55 days. He'd practice for 2 hours, play a game, practice 2 hours, fall asleep on the dining table. And do that 55 days in a row. That's attitude. You know, we think, and this is something we talk about in our corporate lectures as well, where we advise against talent. When Tendulkar was born, it wasn't that this nurse picked him up and said, here, Mrs. Tendulkar, here's 70 hundreds for you. Yeah? It isn't Tendulkar's talent that's produced 70 hundreds. It's his work ethic, it's his attitude, and more than anything else, when you reach the top, it's his passion to perform. And that counts for far more. The attitude and the passion counts for far more than ability. Ability opens the first door. It might open the second door. It's not going to open the last door for you. Because the guy who's bowling the ball at you has got equal ability as you.
He's not going to run up to ball and say, "Oh, sorry, you're a genius. Sorry, I'll give you a simple ball." Which is what India's bowlers did in 1948 when they went to Australia. They were so much in awe that they said, "We are going to bowl to Bradman." It was understandable in those days. India. So what was this video about? ये वीडियो है अबाउट टैलेंट एंड एटीट्यूड. आपके पास भरपूर टैलेंट हो सकता है, बट अगर आपके पास राइट एटीट्यूड नहीं है तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं है. एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैलेंट. टैलेंट आप फिर भी सीख सकते हैं, पर एटीट्यूड आप सीख नहीं सकते. टफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस, ये हमेशा आएंगे, चाहे वो रिटेलिंग है, चाहे वो स्पॉन्सरिंग है, प्रोस्पेक्टिंग है. दीज क्वेश्चंस, दीज ऑब्जेक्शंस विल ऑलवेज कम. ऑब्जेक्शंस को रोड ब्लॉक की तरह मत लीजिए. ऑब्जेक्शंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, एक मौके की तरह लीजिए, एक ऐसा मौका जो आपको और भी बेहतर और जानने में मदद करेगा. ऑब्जेक्शंस आपकी मदद करता है उस नीड को और बेहतर समझने के लिए, उस कंसर्न को और बेहतर समझने के लिए जिससे आपका प्रोस्पेक्ट परेशान है. तो आप अगर इस ऑब्जेक्शन को ठीक से हैंडल कर पाते हैं, ठीक से इसका जवाब दे पाते हैं, ठीक से उसके डाउट्स को क्लियर कर पाते हैं, तो और भी ज्यादा चांसेस है कि ये व्यक्ति या तो आपकी टीम ज्वाइन करेगा या आपका कस्टमर होगा. एक ऑब्जेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है. इसको एड्रेस करके, उसके कंसर्न को एड्रेस करके अपने बेनिफिट के लिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्शन किस बारे में है ये समझना ज्यादा जरूरी है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑब्जेक्शन अबाउट. किस कारण है ये ऑब्जेक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड वो कॉमन बेसिक से ऑब्जेक्शंस जो हर बार आते हैं. इनके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए. अपना रिलेशनशिप खराब मत कीजिए. इंश्योर कि आपका रिलेशनशिप सही रहे. इंश्योर कि आप फॉलो अप जरूर करें. अगर नहीं पता हो किसी सवाल का जवाब तो बताइए कि मुझे नहीं पता, आई विल कम बैक टू यू. बट झूठ बोलना, गोल गोल घुमाना, ओवर प्रॉमिस करना, ये सारी चीजें ना करें. ये एक पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है. आपको अपना करंट बिजनेस, करंट जॉब, करंट सिचुएशन नहीं बदलनी, उसके साथ साथ आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है. ये हमें लोगों को समझाना है. ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके आने वाले समय को, आपके आने वाले लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकती है. ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप एडिशनल इनकम, एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं. ये आपको इंडिपेंडेंस देगी. ये आपको 100% सेटिस्फैक्शन देती है. हर वो प्रोडक्ट पर जो आप यहां से लेते हैं, एवरी सिंगल प्रोडक्ट हैज 100% सेटिस्फैक्शन. नहीं पसंद आया आप रिटर्न कर सकते हैं. ये सारे प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और इस बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है, कोई कैच नहीं है. आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आप लेकर जाते हैं. ये ऐसा बिजनेस है जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस है. ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको हर कोई कर सकता है. एनी वन कैन डू इट, प्रोवाइडेड आप 18 साल से ऊपर है.